एवरीवन, यूपी बोर्ड 2026 के इकोनॉमिक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि मॉडल पेपर से एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, अगर आपने ये इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर 2026 सॉल्व कर लिया तो एग्जाम हॉल में पेपर बिल्कुल फेमिलियर लगेगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले ऊपर दिए हुए निर्देश को ज़रूर पढ़िएगा। ये निर्देश बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपने पेपर को शुरू से आखिर तक पढ़िएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है? इसमें ऑप्शन सी सही है, मांग का नियम। प्रश्न 2 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न 3 है, केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मौद्रिक नीति। मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में डैश संबंध है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, विपरीत संबंध है। फिर है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का योग क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, 1। प्रश्न 6 है, गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोक्ता की आय और इसका स्वायत्त नियोग और ब्याज की दर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसके बाद प्रश्न 7 है, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है? तो ऑप्शन सी सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रश्न 8 है, मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? ऑप्शन ए सही है, अतिरेक बचत। फिर प्रश्न 9 है, विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब? 4 ऑप्शन है, इसमें जो है निर्यात आयात से कम होगा, यानी ऑप्शन डी सही है। और प्रश्न 10 है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है, इसमें है सेवाओं का निर्यात। तो इस तरह बहुविकल्पीय प्रश्न में 10 प्रश्न आते हैं और 10 के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं अति लघु प्रश्न की तरफ। प्रश्न 11 है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति, फर्म और उद्योग के अध्ययन से संबंधित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति आदि का अध्ययन करता है। प्रश्न 12 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी किसे कहते हैं? तो आंसर है, आय में वृद्धि के कारण उपभोग में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं और इसका सूत्र है एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसके बाद प्रश्न 13 है, स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है, स्थानापन्न वस्तुएं एक दूसरे का विकल्प होती हैं, जबकि पूरक वस्तुएं साथ साथ उपयोग की जाती हैं। प्रश्न 14 है, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके एक उत्पादक अल्पकाल में मांग के अनुसार पूर्ति को क्या बढ़ा सकता है? समझाइए। अल्पकाल में उत्पादन के साधन स्थिर होते हैं, इसलिए आपूर्ति सीमित मात्रा में ही बढ़ाई जाती है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 15 है, आपूर्ति सारणी में कीमत तथा मांग को किस अक्ष पर दर्शाते हैं? आंसर है, कीमत को y अक्ष पर और मांग आपूर्ति को x अक्ष पर दर्शाया जाता है। प्रश्न 16 है, बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये आपके अति लघु प्रश्न थे, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्नों में आता है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होता है। तो ये यहाँ पे इस वीडियो में हम इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। प्रश्न आप देख लीजिए, 17 से 22 तक के हैं, 6-6 नंबर के क्वेश्चन हैं। और अगर आपको एक प्रश्न ना आते हों तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके इन प्रश्नों को ढूंढ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो हम एक अलग वीडियो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का बना देंगे। तो प्रश्न 17 है, पूर्ण प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए। प्रश्न 18 है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 19 है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है? प्रश्न 20 है, y बराबर c प्लस आई को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न 21 है, एक विकासशील देश के विकास में राजकोषीय नीति की भूमिका बताइए। और प्रश्न 22 है, भुगतान संतुलन के असंतुलित होने से देश पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रश्न जो है 6 मार्क्स के हैं, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। 2026 की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 23 है, मांग की लोच से क्या तात्पर्य है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न चॉइस में है वो है, उदासीनता की लोच विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को स्पष्ट करिए। तो 23वें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, जो आता होगा वो करिएगा। फिर 24वां प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता को सविस्तार समझाइए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता को व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं। या फिर परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करिए। फिर प्रश्न 25 आता है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। इसे मापने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या फिर आर्थिक प्रणाली के समुच्चय को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह अर्थशास्त्र का ये जो पेपर है आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी हो गई है। और साथ ही अगर लघु और दीर्घ प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए, मैं इसका वीडियो अलग से बना के पोस्ट कर दूंगी। अगर आपको ये इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2026।